नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा किसी भी स्टॉक के ऊपर निवेश और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो शुरू करूँगा सबसे पहले फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। आप सभी जानते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स ये एक मतलब एक ऐसी केमिकल सेक्टर कंपनी है जो कंपनी फूड केमिकल से लेकर फार्मास्यूटिकल केमिकल्स के ऊपर भी काम करते हैं। अगर इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो यहाँ पे सारे डेटा आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं फूड्स केमिकल, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक्स, तो स्पेशलिटी केमिकल, तो इस तरीके से कोटिंग, इस तरीके से मतलब वेरियस इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो ये बात तो ठीक है, चलो कंपनी का बिजनेस अलग अलग सेक्टर के ऊपर है, तो मतलब अलग-अलग प्रोडक्ट के ऊपर है, तो ये बात सही है। तो कंपनी ने इस बार क्वार्टरली रिजल्ट भी पब्लिश किया। जो रिजल्ट मैं आपके साथ डिस्कस किया था कि रिजल्ट के हालत अब बहुत शानदार दिखेगा, मगर मुझे रिजल्ट कुछ गड़बड़ी लगा। क्यों रिजल्ट जब आया तब मैं कुछ डेटा जब रिसर्च किया, तब मुझे कुछ पॉइंट नेगेटिव लगा, जो पॉइंट्स अगर नेक्स्ट क्वार्टर में अगर दिखे, तो बड़ा-सा दिक्कत इस कंपनी को झेलना पड़ेगा। तो वो पॉइंट्स क्या है? चलो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं कंपनी के रिजल्ट के डिटेल्स डेटा के ऊपर चला जाता हूँ बीएससी के वेबसाइट में। ध्यान से इस चीज़ को देखना, जो चीज़ मैं सिखाऊंगा शायद आपने पहले नहीं देखे होंगे। अगर देखे होंगे तो प्लीज़ एक कमेंट करना। तो सबसे पहले देखिए ये था कंपनी का रिजल्ट। रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो फिगर है वो लाखों में दिया गया है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लाखों में है। लाखों में है, मैं करोड़ों में आपको कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट दिखाने के लिए नहीं आया, मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाने के लिए आया हूँ, जो पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यूज रेवेन्यूज कहाँ से आते हैं? कंपनी जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वहां से कंपनी के रेवेन्यू जनरेट होते हैं। तो उसको बोला जाता है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कंपनी का जितना हुआ वो तो हुआ। अभी कंपनी के एक्सपेंस एक्सपेंस बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपनी का खर्चा, देखिए खर्चे को आप कैसे दिखाएंगे? मान के चलिए आपका भी बिजनेस है, आप कोई प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट प्रोडक्शन करते हैं, तो आपका जितना खर्चा है, खर्चा कितना? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स का खर्चा, परचेज स्टॉक ट्रेड का खर्चा, चार्जेस ऑफ इन्वेंटरी, स्टॉक ट्रेड, एम्प्लॉय का कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट, डिप्रिसिएशन कॉस्ट, अदर्स फाइनेंशियल कॉस्ट, टोटल एक्सपेंस को जोड़कर टोटल खर्चा यहाँ पे दिखाया है। तो देखिए आप कहेंगे सर इनकम तो चलो ठीक उतना खास नहीं हुआ, मगर एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में लेके रखा, अच्छा खासा एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन किया, और इसी के चलते कंपनी का इस बार प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा देखने को मिला। ऑब्वियसली अच्छी बात है, मगर एक पॉइंट बहुत नेगेटिव है। वो पॉइंट्स क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान से देखिएगा इस चीज़। तो देखना यहाँ पे कंपनी बता रहा है कि जो चार्जेस है, किसके चार्जेस? इन्वेंटरी, यहाँ पे देख सकते हैं फिनिश गुड एंड वर्क इन प्रोसेस एंड स्टॉक ट्रेड। देखिए वर्क इन प्रोसेस एंड इन्वेंटरी, ये चीज आपको बता दूं, इन्वेंटरी मतलब कंपनी की जो प्रोडक्शन है। मान के चलिए कंपनी इस बार बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करके रखा, और वो प्रोडक्शन कंपनी टोटली सेल नहीं कर पाया, तो वो कंपनी के तो अंदर ही है ना, तो वो तो एक्सपेंस के हिसाब से आप दिखा नहीं सकते, क्योंकि उस प्रोडक्ट जब तक ना सेल हो तब तक आप एक्सपेंस नहीं दिखा सकते। और यहाँ पे देखिए फिनिश गुड, कुछ प्रोडक्ट फिनिश भी हो चुके हैं, प्रोडक्शन फिनिश हो चुके हैं, तो वो फिनिश प्रोडक्ट्स भी आप अगर बेच नहीं पाया, तो वो प्रोडक्ट भी आप सेल मतलब आप एक्सपेंस में नहीं दिखा सकते। वर्किंग प्रोग्रेस, तो वर्किंग प्रोग्रेस मतलब जो काम अभी भी चल रहा है, तो स्टॉक इन ट्रेड, तो ये सारे पॉइंट्स में यही बताते हैं कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपने अगर बेच दिया, तो जितने खर्चा यहाँ पे होते हैं वो वर्किंग प्रोसेस में, फिनिश गुड में, इन्वेंटरी में, वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे पॉजिटिव में देखना चाहिए था। जैसे देखिए मतलब पिछले सालों में 3277, इसका मतलब 327 करोड़ का टोटल यहाँ पे खर्चा दिखाया गया था। मगर पिछले क्वार्टर में क्या था? करीबन एक 156 करोड़ का नेगेटिव में, और इस बार कितना? बहुत ज़्यादा, अराउंड अराउंड 1586 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो आप सोच रहे हैं कि अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। एक्सपेंस का नेगेटिव होना कंपनीज के लिए नेगेटिव है। यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। देखिए कंपनी जो प्रोडक्शन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके रखा, वो मटेरियल्स कंपनी के पास ही है, तो वो उसके खर्चे के हिसाब से दिखा नहीं पाया, क्योंकि वो कंपनी सेल नहीं कर पाया। तो देखिए प्रोडक्शन जो कंपनी का खर्चे के हिसाब से, जो मान के चलिए कंपनी का जो इन्वेंटरी है, कंपनी का जो फिनिश गुड है, वो कंपनी के पास में ही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मान के चलिए कंपनी हर साल 10 लाख क्वांटिटी बेचते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इस बार कंपनी 100 लाख क्वांटिटी तैयार कर चुके हैं,
उनमें से 10 ही लाख कंपनी प्रोडक्ट बेचे हैं। तो 90 लाख अभी भी पड़े हुए ना, तो कंपनी को इतना प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए था। वो प्रोडक्शन जितना टाइम जाएगा, अगर वो बेच नहीं पाएँगे, तो उसका वैल्यूएशन खत्म होते जाएँगे। क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट भी होते हैं, तो वो भी एक कंपनी के लिए खतरा बनेगा। तो ये सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि कंपनी ने इस बार जो फिगर दिखाया, वो कंपनी के लिए बिग नेगेटिव है। यही चीज़ मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि ये डेटा जो डिटेल्स डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, वो डेटा आपको यही बताएगा कि कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है। और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए कंपनी के 2 तरीके से चीज़ होते हैं बैलेंस शीट में, एक एसेट, एक लायबिलिटीज़। देखिए एसेट में तो ठीक-ठाक है, लायबिलिटीज़ में भी ठीक-ठाक है। यहाँ पे देखिए करंट एसेट मतलब जो अभी फ़िलहाल के लिए कंपनी का सॉरी करंट लायबिलिटीज़, फ़िलहाल के लिए जो कंपनी का लायबिलिटीज़ है, मतलब जिसका पैसा कंपनी के खर्चे के हिसाब से उठाना पड़ेगा। तो वो लायबिलिटीज़ में आप देखेंगे तो कंपनी का जो कर्जा है, वो कर्जे को कंपनी इस बार अच्छी तरीके से कंट्रोल में लेके आया। अच्छी बात है ये, मगर कंपनी में गड़बड़ कहाँ हुआ? गड़बड़ हुआ एसेट में। देखिए एसेट मतलब कंपनी जो फ्यूचर में बेचेंगे, जहाँ से कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, वही कंपनी के लिए एसेट है। तो एसेट में देखेंगे तो इन्वेंटरी ये भी कंपनी के लिए एसेट है। मान के चलिए इस बार बहुत सारा प्रोडक्शन कर लिया, वही प्रोडक्शन कंपनी के लिए इन्वेंटरी के हिसाब से एसेट बन गया। देखिए इन्वेंटरी पिछले पिछले साल में कितना था? 2355 करोड़ के आसपास और इस बार डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं 4449 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कितना इन्वेंटरी कंपनी के अंदर फँसे हुए हैं। अगर वो इन्वेंटरी को क्लियर नहीं कर पाया, तो कंपनी को तो नेक्स्ट कुछ ईयर्स में कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आएगा और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो ये बात मैं आपको इसीलिए दिखाया हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर डेप्थ ऑफ एनालिसिस में यही बताता है कि कंपनीज़ का जो स्ट्रेंथ है, वो फ्यूचर अपकमिंग सेशन में बहुत ज़्यादा क्रूशियस रहने वाला है। तो आपका क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करने से पहले इसका चार्ट पैटर्न थोड़ा-सा दिखा दूँ। देखिए कंटीन्यूअसली कंपनी के ऊपर सेल ऑफ हो रहा है। तो जिस तरीके से कैंडल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से और भी भारी भरकम गिरावट हो सकते हैं। गिरावट जो माहौल दिखेगा, यहाँ पे कैंडल इस तरीके से बन सकते हैं और उसके बाद क्रैश देखने को मिल सकता है। तो इंतज़ार करिएगा, कोई भी अगर ब्रेकडाउन लेवल मिलता है तो आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है टाटा एल्क्सी। देखिए टाटा एल्क्सी के बारे में जितनी बात कहूँ उतना ही कम पड़ जाएगा। इसके बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा कंपनी का चार्ट पैटर्न। देखिए मैं आपको पहले भी मेंशन किया था कि कंपनी कंटिन्यूअसली सेल ऑफ होने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट ज़ोन यहाँ पे रिटेस्ट किया था और बार-बार इस सपोर्ट ज़ोन को वो रिटेस्ट किया और अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पे अपसाइड का कुछ ट्रेंड दिखा था। देखिए ये कंपनी के ऊपर यहाँ पे कुछ टाइम वॉल्यूम क्रिएट किए थे और मैं आपको बोला था यहाँ पे अगर कुछ टाइम वॉल्यूम क्रिएट किए तो आपको एक बड़ा कैंडल अगर रेड ग्रीन कैंडल दिखे तो आपको एंट्री लेवल मिल जाएगा। अगर आपको देखिए यहाँ पे पिछले डेट में यहाँ पे अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल दिखाया और इसका एंट्री लेवल इसका हायर लेवल में होगा और जो लेवल होगा 7312 के आसपास और इसका टारगेट लेवल रहेगा फर्स्ट टारगेट 800 के आसपास सॉरी 000 के आसपास, सेकंड टारगेट 8311 के आसपास। तो यहाँ पे जो रेंज है, इस रेंज को याद रखना। इस तरीके से रेंज को ब्रेक कर रहा है, वॉल्यूम क्रिएट करके तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। तो टाटा एल्क्सी के ऊपर फोकस रखना एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए। और जितने सारे इन्वेस्टर हैं, तो वो कभी भी इस कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं। बहुत शानदार और बेहतरीन कंपनी है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा, इसका नाम है वोडाफ़ोन आइडिया। इसके बारे में जितना चर्चा करूँ उतना ही खराब लगेगा आपको, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कंपनी बार-बार यही सोच रहा है कि दुःख खत्म क्यों नहीं हो रहा है? दुःख मतलब कंपनी का प्रॉफ़िट में होने वाला दुःख। देखिए कंपनी लगातार खुद का जो सेल्स है, वो इंक्रीज़ तो नहीं कर पा रहा है। कंपनी के एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में लेके आया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। कंपनी का बर्बादी कहाँ पे हो रहा है? कंपनी का कर्ज़े में। कंपनी को इतना ज़्यादा कर्ज़ा पेमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए कंपनी का अगर प्रॉफ़िट सॉरी सेल्स और एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के देखिए ओपीएम बहुत शानदार है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन शानदार लेवल में ग्रोथ करता है, शानदार लेवल में देखने को मिलता है। तो एक्चुअली गड़बड़ी कहाँ पे हुआ? गड़बड़ी एक्चुअली देखने को मिला कंपनी का एक्स इंटरेस्ट में और साथ ही साथ डिप्रिसिएशन में। ये दोनों डेटा आप देखेंगे तो दोनों में आपको बहुत ज़्यादा कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा। और इसी के चलते है कंपनी के ऊपर पिछले सालों में भी 6500 करोड़ का लॉस था। इस बार कंपनी रिपोर्ट किया 6400 करोड़। तो यही मैं पहले बोला था, दुःख क्यों नहीं खत्म होता है? तो दुःख तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो दुःख कहाँ से खत्म होगा? कंपनी का जो बिज़नेस है, वो धीरे-धीरे करके खत्म हो चुके हैं। तो इसी के चलते है दुःख तो खत्म नहीं होगा और भी दुःख बढ़ने वाले हैं क्योंकि कंटिन्यूअसली कंपनी का हालत और भी खराब होगा जब एयरटेल और जियो पूरा का पूरा मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। जितने वोडाफोन आइडिया का कस्टमर है, वो भी उसके पास चला जाएँगे, तब कंपनी का तो हालत और भी बिगड़ते चले जाएँगे।
तो इसके ऊपर ज़रूर आप याद रखिएगा। वोडाफ़ोन आइडिया के लिए एज़ अ ट्रेडिंग पर्पज़ में आप काम करते हैं तो ठीक है। एज़ अ इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से बिग लॉस लगाना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा, उसका नाम आप देख सकते हैं वर्धमान स्पेशल स्टील लिमिटेड। तो इसके बारे में बात करूँ तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। वो अपडेट क्या है? कंपनी आपको 1 के बदले 1 बोनस शेयर देने वाले हैं। इसका मतलब कंपनी आपको जो शेयर यहाँ पे आपको दिख रहा है ₹400 वो यहाँ पे ₹200 के आसपास शेयर होने वाले हैं। क्योंकि आपको 1 के बदले 1 शेयर, तो इसका मतलब आपके पास अगर 100 शेयर है, तो आपको 100 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो मेरे वीडियो अगर आपको ठीक-ठाक लगे, अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने अपने ख्याल रखिए।